बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात होते ही यहां की हवा बदल जाती थी। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। इस गांव में आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वह निडर था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते थे। उसकी मां अक्सर उसे चेतावनी देती, बेटा, सूरज डूबने के बाद जंगल के पास भी मत जाना। लेकिन आरव को लगता था कि गांव वाले किसी पुराने डर में जी रहे हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने कुछ अजीब देखा। जंगल की तरफ से नीली रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी पल पल तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दीपक हवा में तैर रहा हो। उसी पल उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, आरव। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, अगर सच जानना चाहते हो तो जंगल आओ। आरव का हाथ कांप रहा था। डर और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे। बाहर नीली रोशनी अब और नजदीक लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उसे बुला रहा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद आरव ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंधेरी गली से होता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, रोशनी अचानक गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब वापस जाना मुमकिन नहीं है। आरव पलटकर देखने ही वाला था कि आरव अचानक पलट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और सरसराते पेड़। कौन है? आरव की आवाज कांप रही थी। तभी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई। सामने एक काली परछाई उभरने लगी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। परछाई ने भारी आवाज में कहा, तुम वही हो जिसका इंतजार था। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, उसने कहा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसकी आंखों में नीली चमक दिखाई दी। तुम्हारे खून में जादू है आरव, तुम इसे छुपा नहीं सकते। इतना सुनते ही आरव का सिर घूमने लगा। उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे, उड़ते हुए पत्थर, जलती हुई किताबें और एक पुराना महल जिस पर वही नीली रोशनी चमक रही थी। ये सब क्या है? आरव चिल्लाया। अचानक परछाई गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आरव के हाथ में अब कुछ था, एक पुरानी चाबी जिस पर अजीब निशान बने थे। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब सही हाथ उन्हें छूता है। आरव की सांस तेज हो गई। क्या ये वही चाबी थी? किस दरवाजे की? तभी दूर से पैरों की आवाज आई। कोई और भी जंगल में था। आरव ने चाबी मुट्ठी में कस ली और पेड़ों के पीछे छिप गया। आवाज नजदीक आती जा रही थी और साथ ही एक जानी पहचानी आवाज, आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? पेड़ों के बीच से जो शख्स निकला वह और कोई नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर था। उसके हाथ में लालटेन थी और चेहरा परेशान लग रहा था। तू यहां क्या कर रहा है आरव? समीर ने धीरे से पूछा। आरव को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जंगल की बातें उसे शांत नहीं होने दे रही थीं। मैं बस ऐसे ही, उसने झूठ बोला और चाबी को और कसकर पकड़ लिया। समीर ने चारों ओर देखा। अजीब है, मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया। यह सुनते ही आरव चौंक गया। तुमने भी आवाज सुनी? समीर ने सिर हिलाया। हां, और नीली रोशनी भी देखी। दोनों की आंखें मिल गईं। अब साफ था, यह सब सिर्फ आरव के साथ नहीं हो रहा था। अचानक जमीन हल्के से कांपी। पेड़ों के बीच एक पुरानी दीवार उभरने लगी, जैसे वह जमीन के अंदर से निकल रही हो। दीवार के बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर वही निशान बने थे जो आरव की चाबी पर थे। ये तो अभी यहां था ही नहीं। समीर घबरा गया। आरव बिना कुछ कहे आगे बढ़ा।
उसके हाथ अपने आप चाबी की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उसने चाबी दरवाजे में डाली, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा और नीली रोशनी बाहर आने लगी। तभी किसी ने जोर से कहा, रुको, उस दरवाजे को मत खोलो। दोनों पीछे मुड़े। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। अगर तुम अंदर गए, उसने गंभीर आवाज में कहा, तो जो सो रहा है वह जाग जाएगा। आरव और समीर सन्न रह गए। कौन सो रहा है? आरव ने पूछा। बूढ़े ने दरवाजे की तरफ देखा और फुसफुसाया, अंधेरा जादू। और तभी दरवाजे के अंदर से किसी चीज के हिलने की आवाज आई। दरवाजे के अंदर से आती आवाज ने आरव और समीर दोनों को जड़ कर दिया। नीली रोशनी अब जमीन पर रेंगने लगी थी, जैसे जिंदा हो। बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। अचानक जंगल की आवाजें रुक गईं। डरो मत, उसने कहा, लेकिन बेवकूफी भी मत करना। आप कौन हैं? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम फिरोज है। मैं इस दरवाजे का रखवाला हूं, और उस भविष्यवाणी का भी, जिसे सदियों से छुपाया गया है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी भविष्यवाणी? फिरोज की आंखें आरव पर टिक गईं। जिस दिन नीली रोशनी किसी बच्चे को जंगल बुलाएगी, उसी दिन चुना हुआ व्यक्ति जाग जाएगा। चुना हुआ? आरव बुदबुदाया। हां, फिरोज बोला, जिसके भीतर उजाला भी है और अंधेरा भी। अचानक दरवाजे के भीतर से जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जमीन हिलने लगी। समीर चिल्लाया, कुछ बाहर आ रहा है। फिरोज ने तेजी से कहा, अगर यह दरवाजा पूरा खुल गया तो अंधकार का राजा फिर से इस दुनिया में आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? आरव ने पूछा। फिरोज ने आरव के हाथ की चाबी देखी। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। या तो तुम इसे हमेशा के लिए बंद करोगे, या फिर तुम ही इसे खोलकर अंजाम झेलोगे। दरवाजे के अंदर अब लाल आंखें चमकने लगी थीं। समीर ने डरते हुए कहा, आरव, मुझे लगता है यह सब तुम्हारे लिए ही है। आरव ने पहली बार महसूस किया, यह कोई खेल नहीं था, यह उसकी किस्मत थी। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, और तभी दरवाजे के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, इस बार बहुत साफ आवाज में, आरव, मुझे आजाद करो। आरव के कदम वहीं रुक गए। आवाज किसी दुश्मन जैसी नहीं लग रही थी। उसमें दर्द था, अकेलापन था। मुझे आजाद करो। आवाज फिर गूंजी। समीर ने आरव का हाथ पकड़ लिया। मत सुनो, यह हमें बहका रहा है, फिरोज ने गंभीर स्वर में कहा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह सच और झूठ को मिला देता है। दरवाजे के भीतर की लाल आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं। एक विशाल परछाई हिल रही थी। कौन हो तुम? आरव ने हिम्मत करके पूछा। अंदर से गहरी सांसों की आवाज आई। मैं हूं जायरान, इस दुनिया का पहला जादूगर। यह सुनते ही फिरोज सन्न रह गया। नहीं, यह नाम तो इतिहास से मिटा दिया गया था। जायरान की आवाज में कड़वाहट थी, क्योंकि मैंने वह जादू जाना जिसे कोई समझ नहीं पाया। झूठ! फिरोज चिल्लाया। तुमने लालच में आकर अंधकार को आजाद किया, और उसी डर से मुझे कैद कर दिया गया। जायरान बोला। आरव का सिर भारी होने लगा। उसे फिर से दृश्य दिखने लगे। जादूगरों की जंग, टूटा हुआ महल और एक अकेला आदमी जंजीरों में। आरव, जायरान ने कहा, तुम मेरे जैसे हो। तुम्हारे भीतर दोनों शक्तियां हैं। वे तुम्हें डराते हैं क्योंकि वे तुम्हें समझ नहीं सकते। समीर ने गुस्से से कहा, वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। फिरोज धीरे से बोला, अगर जायरान छूटा तो दुनिया दोबारा जल सकती है। दरवाजा अब आधा खुल चुका था। हवा में अजीब कंपन था। आरव के सामने 3 रास्ते थे। जायरान पर भरोसा करे, फिरोज की बात माने, या खुद कोई तीसरा रास्ता चुने। उसने चाबी को घुमाया और पहली बार अपने अंदर जादू की गर्मी महसूस की। जंगल की नीली रोशनी अब सफेद होने लगी थी। यह किसी बड़े फैसले की शुरुआत थी। आरव की हथेली में चाबी जलने लगी। वह गर्मी अब दर्द नहीं थी, बल्कि ताकत बन चुकी थी।
उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ होने लगा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, सच यह है कि तुम दोनों अधूरे हो। जायरान चौंक गया। क्या कहा? आरव आगे बढ़ा। अंधकार बुरा नहीं होता और उजाला अकेला भी सही नहीं होता। गलत तब होता है जब कोई एक ही सब कुछ चाहता है। फिरोज की आंखों में आंसू आ गए। तो भविष्यवाणी सही थी। चुना हुआ कोई राजा नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाला है। जायरान की लाल आंखें धीमी पड़ने लगीं। अगर तुम मुझे पूरी तरह आजाद नहीं करोगे तो? आरव ने चाबी दरवाजे में आखिरी बार घुमाई। मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा और न ही कैद रखूंगा। नीली और सफेद रोशनी मिलकर सुनहरी हो गई। दरवाजा टूट गया, लेकिन जायरान बाहर नहीं आया। उसकी परछाई रोशनी में घुलने लगी। तुम मुझे मिटा रहे हो? जायरान ने पूछा। नहीं, आरव बोला, मैं तुम्हें दुनिया के भीतर नहीं, दुनिया के संतुलन में बदल रहा हूं। एक जोरदार प्रकाश हुआ। हवा थम गई। जंगल शांत हो गया। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो दरवाजा, चाबी और लाल आंखें सब गायब थे। समीर ने आरव की ओर देखा। सब खत्म हो गया? फिरोज मुस्कुराया। नहीं, अब सब सही हो गया है। सूरज उग रहा था। चांदपुर गांव पहले जैसा ही था, लेकिन अब डर नहीं था। आरव ने महसूस किया, जादू अब उसके भीतर नहीं, उसके फैसलों में था। और कुछ कहानियां दुनिया को बदलने के लिए नहीं, इंसान को बदलने के लिए होती हैं।